10th class chapter number 3rd pair of linear equations in two variables अगे आप करते रहे हैं वन वेरीएबल वालियां हुण इहदा स्टेटमेंट दा चैप्टर का नाम का मतलब की है पेयर का मतलब दो इक्वेशनस लीनियर इक्वेशन की हुंदी आ वो वाली इक्वेशन जिहदे विच वेरीएबल की पावर की होवे 1 जिद्दां इन टू वेरीएबल तो वेरीएबल्स किन्ने होण 2 जिवें x + 2y = 7 ठीक है। दूजी इक्वेशन ले लो 3x + 3y = 5 पेयर का मतलब दो इक्वेशनस लीनियर का मतलब x की पावर इत्थे भी 1 इत्थे भी 1 इत्थे भी 1 इत्थे भी 1 इन टू वेरीएबल्स एक वेरीएबल की आ गया x दूजा वेरीएबल की आ गया जी y क्लीयर। इहदी जनरल फॉर्म की होगी फिर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरीएबल्स की a1x + b1y + c = 0 a2x + b2y + c1 लिख लो इनू c2 = 0 दो इक्वेशन पेयर लीनियर का मतलब पावर्स 1 टू वेरीएबल्स का मतलब एक वेरीएबल की आ x तो दूजा वेरीएबल की अपने को y ठीक है जी। आ देखो बुक तो भी तुहाडे 40 नंबर पेज के उत्ते लिखिया कहंदा चलो ये मैं तुहानूं दसदी ग्राफ बनाउण तो बाद विच सिर्फ आ इत्थों वेख लो कि जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरीएबल्स x एंड y दिस वन ठीक है। आगे आ गया ये ना मैं तुहानूं एक सम कराउण लगी पहला एग्जाम्पल सिंपल आ क्योंकि ये बाकी सम आ स्टेटमेंट्स वाले पहला एक बार ग्राफ बनाना सीख लो वो तो मगरों स्टेटमेंट्स बना के ग्राफ तुहानूं मैं बनाना सिखा दूँगी। पहला सिंपल ही सम आ कहंदा 2 रेल्स आ पहली इक्वेशन आया तो दूजी इक्वेशन आया इनू ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो एग्जाम्पल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये सम कई बार 6 नंबर के ये वाला सम आया होया पेपर जोड़ा ग्राफ है वो 4 नंबर च भी आ सकता या 6 च भी आ सकता या प्रैक्टिकल दे विच भी आता है इस करके इनू चंगे तरीके नाल कर लो। पहली इक्वेशन बेटा दी है x + 2y = -4 = 0 तो दूजी इक्वेशन की दी आपां 2x + 4y - 12 = 0 हुण जदों भी मैं ग्राफ बनाना है आपां पता की करते हैं इनू दूजे पासे लै जाओ माइनस वाली नूं पहली इक्वेशन की आऊगी x माइनस इहदा नंबर पा लो 1 इहदा नंबर कितना पा लो 2 x - 2y = 4 फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन लई। हुण ये ग्राफ बनाउण सिंपल कोई अपने कोलों वैल्यू नहीं पुट करनी सिंपल पहला x नूं पुट करना 0 जदों मैं x नूं 0 पुट किया इहदे विच की आऊगा 0 - 2y = 4 y के बराबर आ गया 4/- y के बराबर आ गया 4/2 2 y के बराबर आ गया -2 तो फिर की पुट करोगे y नूं 0 पहला ये वाली इक्वेशन x नूं 0 पुट करो तो y कितना आ गया -2 आ रहा x + 2y = 4 ठीक है। x नूं 0 पुट किया y कितना आ गया जी -2 फिर y नूं 0 पुट करो तो x कितना आऊगा x - 2 × 0 = 4 ठीक है। तो x के बराबर आ गया x - 0 = 4 x के बराबर आ गया जी 4 के मैनूं लगदा मैं स्टेटमेंट गलत कर ली बेटा इधर वेखो x प्लस इत्थे भी प्लस इत्थे भी दिस वन वैल्यू प्लस की आ जानी देख लो प्लस की वैल्यू है ठीक है। हुण वेखो इत्थे एक टेबल बनाउणा आपां दिस वन इत्थे लिखना है x इत्थे की लिखना y जदों मैं x नूं 0 पुट किया y के बराबर आ गया y के बराबर आ गया 2 दे फिर मैं y नूं 0 पुट किया तो x के बराबर आ गया 4 समझ आई।
ਜਦੋਂ मैं x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ y ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੇ। ਫਿਰ मैं y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਫਰੋਮ 2 ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਦਿਸ ਵਨ 2x + 4y = 12। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ। ਜਦੋਂ मैं x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ठीक है, तो 2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 + 4y = 12। 4y ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 12 ਦੇ। इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा, इधर जाके की हो जाऊगा डिवाइड, इधर जाके की हो जाऊगा डिवाइड। y किहदे बराबर आ गया बेटा 3 दे। 4 1 4 4 4 3 4 12। ठीक है। फिर इसे इक्वेशन दूसरी y नूं की पुट करोगे 0। जदों मैं y नूं 0 पुट किया तो x किहदे बराबर आ गया 2x + 0 = 12। 2x किहदे बराबर आ गया 12 दे। x किहदे बराबर आ गया 12/2x आ गया जी 6। हुण आ इक्वेशन 1 का टेबल आ इक्वेशन 2 का टेबल अपने कोल की आ गया, ये भी सेम ही x y। x नूं की पुट किया ही 0, y कितना आ गया 3। हुण y नूं की पुट किया 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 6। हुण दोवां इक्वेशनस दे मैं बना लिए टेबल। हुण ग्राफ तुसीं 9th क्लास विच ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो कोआर्डीनेट जमैट्री दे विच भी आपां कीते ही एक्स एक्सिस पॉजिटिव नैगेटिव, एक्स डैश का मतलब नैगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव ते नैगेटिव ते ओरिजिन आ ते सेम ही है पहला वाला ही। हुण अगे वेखो ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ डिस्टेंस ਲੈਣਾ ना वो ये वेख के लेना कि आ नंबर किन्ने आ। वेखो 4 आ 2 आ, ਇਹਦਾ मतलब 6 आ 3 आ, मतलब 10 डब्बे छड्ड के ਜਿਹੜੇ छोटे आ ਆਪਾਂ 1 2 3 लिखते ਹੁੰਦੇ हैं ना, ਉਹ लिख लेना है 1 2। इधर y ਦੀਆਂ वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई 6 7, नीचे की आ गया बेटा नैगेटिव वैल्यूज़ आ गई। ठीक है। इधर x ਦੀਆਂ वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई, इधर x दी वैल्यूज़ की आ गई नैगेटिव आ गई। क्लीयर। हुण पहला बॉक्स वेखो x 0 तो y कितना है 2। ਇਹਦਾ मतलब x आ वाला है x 0 ਇੱਥੇ ਤੇ y कितना आ 2। x 0 तो y कितना आ 2, इत्थे आ गया पॉइंट है ना। दूजा y 0 तो x कितना आ 4, y 0 तो x कितना आ 4। दिस वन पहली लाइन ये बन गई, पहला x 0 ही इत्थे y कितना आ 2, इत्थे पॉइंट लाता। वो तो मगरों दूजा की आ y 0 0 दोवें इत्थे ही हुंदे आ, x भी 0 इत्थे आ y भी 0 इत्थे ओरिजिन ते x की वैल्यू कितनी बेटा 4, x की वैल्यू कितनी आ 4। इन्हां नूं मिला दो, स्केल नाल मिलाउणा तुसीं मिलाता। दिस वन ये बिल्कुल स्केल नाल सीधी लीनियर इक्वेशन बनी है, बन गई लाइन बन गई जी। अगे वेखो अगे आ गया अपने कोल दूजी इक्वेशन x 0 तो y कितना है 3। जदों x की वैल्यू 0 हो गई तो y कितना आ गया 3। तो दूजी y 0 तो x कितना है 6, y 0 तो x कितना है 6। इन्हों भी मिला दोगे, मिलातियाँ। हुणे लाइना ये मेरे को स्केल तो बिना मैं करती पई हाँ। दिस वन ये लाइना किसी भी पॉइंट ते आपस में मिलदियाँ नहीं पईयां, नहीं ना मिलदियाँ पईयां। आ दो इक्वेशनस आ गई अपने को, दो लाइन्स आ गई ग्राफ दियाँ। हुण इत्थे बेटा ये लिखनी आ पहली लाइन आ वाली ही दिस वन, ये किहड़ी इक्वेशन की लाइन आ x + 2y - 4 = 0। इत्थे लिख दो x - 2y x + 2y - 4 =
0। दूजी इक्वेशन केड़ी आ 2x + 4y - 12 = 0। आ वाली इक्वेशन दी जेड़ा ग्राफ आ ये अगे लिख दिता, दूजी इक्वेशन का ग्राफ ही आया ये अगे लिख दिता। ये बन गया अपने कोल ग्राफ। ठीक आ, ये जेड़ा ग्राफ है दिस इज़ वैरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो ही सीधा ग्राफ। हुण जेड़े ग्राफ तुहानूं दिते आ सारे ग्राफ इदां ही बनाने आ, कोई भी वैल्यू अपने कोलों तुसीं पुट नहीं करनी। सिंपल एक्स नूं पहला एक इक्वेशन दी आ, पहली इक्वेशन पहला एक्स तो 0 पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उस इक्वेशन वाई नूं 0 पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। इदां ही दूजी इक्वेशन टोटल तुहाडे कोल चार वारी तुसीं 0 पुट करना है तो अपने कोल की आ जूगी ग्राफ आ जाएगी। ये तो आ गई अपने कोल एग्जाम्पल। हुण आ जाओ बेटा सम ते। सम की कह रहा एक्सरसाइज 3.1 ये जेडे तुसीं ग्राफ बनाने आ ये तुसीं बना के ते साइड ते अपलोड कर दिओ एक बार, मैं देख लूँगी कि ग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जेडे 3 सम आ ना अगे फर्स्ट सैकेंड थर्ड वाले एक बारी चंगे तरीके नाल बना के, वैसे तो मैं पिक्स इन्हां दियां सेंड कर चुकी हाँ पहला ऑलरेडी, पर फिर भी तुसीं एक बारी बना के ते अपलोड कर दिओ। कहंदा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर अपनी डॉटर नूं कहंदा आ 7 years ago। कहंदा अगो का मतलब हुंदा पहला, 7 साल पहला I was 7 times as old as you were then। कहंदा 7 साल पहला मैं तेरे तो 7 गुणा ज़्यादा वड्डा हाँ जदों तेरी उदों जिन्नी तेरी उम्र ही उहदे नाल। ठीक है। आलसो 3 years from now। कहंदा अज तो 3 सालां बाद, फ्रॉम नाउ का मतलब अज तो 3 सालां बाद I shall be 3 times as old as you will be। मैं तेरे तो 3 गुणा ज़्यादा होऊंगा जिन्नी तेरी उम्र होने। रिप्रजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजैब्रिकली। अलजैब्रिकली का मतलब पहला इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो फिर वह ग्राफ बनाऊँ, ग्राफिकली का मतलब फिर वह की बनाऊँ ग्राफ। पहला तो आप 2 चीज़ां लैके चलनियां, किहड़ी किहड़ी चीज़ की गल हो रही है, एक आफ्ताब की तो दूजी उहदी डॉटर की। ठीक आ, जिहड़ी चीज़ आप फाइंड करनी होनी उहनूं की लैके चलते हैं एक्स। एक्सरसाइज 3.1 ये तुहानूं मैं एग्जाम्पल कराई ही पहला, एग्जाम्पल नंबर किहड़ी ही बेटा है थर्ड। हुण मैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला सम कराउण लगी हाँ। लैट आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज लै लो एक्स साल। ठीक है, जिन्नी उहदी होने आ, जां लिख लो आफ्ताब्स प्रेजेंट एज। तो डॉटर की एज कितनी लै लोगे, क्योंकि 2 वेरीएबल है ना, डॉटर्स प्रेजेंट एज वो कितनी लोगे बेटा y years। ठीक है, पहली कंडीशन की आ, पहली कंडीशन अपने कोल की आ 7 years ago 7 साल पहला। इत्थे लिखो फर्स्ट कंडीशन 7 years ago 7 साल पहला आफ्ताब की एज कितनी होगी। वेखो बेटा जेकर ताड़ी एज होने 20 साल, ठीक है, तो 7 साल पहला कितनी होगी, 20 चों 7 माइनस कर देंगे मतलब 13 साल। ठीक है, जेकर हुण एज आ 20, 7 साल पहला कितनी होगी माइनस कर दिते ना 7 साल 13। इदां ही आफ्ताब की एज 7 साल पहला कितनी होगी x - 7। ठीक है, तो डॉटर की एज डॉटर की एज कितनी होगी बेटा y - 7। ये चीज़ की समझ आ गई। -7 कित्थों आ गया 7 साल पहला, 7 साल पहला का मतलब 7 नूं की कर दो माइनस कर दो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हुण वेखो हुण कुछ नहीं करना, हुण सिंपल जदों आपां 2 इक्वेशनां नूं इक्वल करना ना, इधर आफ्ताब की एज लिख लो इक्वल टू पा के y - 7 ਉਹਦੀ डॉटर की भी लिख लो। हुण एक गल तो अंडरस्टूड आ कि आफ्ताब तो ਉਹਦੀ लड़की दोनों की एज इक्वल नहीं होगी, दोनों सेम एज के तो कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, हुण वेखो मैं दोनों इक्वेशन दोवां नूं सेम लिख दिता, पर इह 'च हुण मैं की अपलाई करूँगी
कहता 7 ईयरस अगो आई वाज 7 टाइम्स, कहता मैं तेरे तो 7 गुणा ज़्यादा हाँ, ज़्यादा सी जदों। हुण फादर ऑलरेडी 7 गुणा ज़्यादा आ, तो एक छोटा कौन आ? बेटी। बेटी 7 साल छोटी होगी, 7 टाइम्स छोटी होगी फादर नालों, ठीक है। तो मैं जिहड़ी चीज़ छोटी उहदे नाल की कर दिता मल्टीप्लाई 7। हुण फादर की एज तो डॉटर की एज की हो गई सेम। समझ आया कि नहीं? फादर की एज भी लिख ली, डॉटर की एज भी लिख ली। हुण छोटा कौन आ? डॉटर। तो फादर किन्ने टाइम्स वड्डा आ? 7। फादर नूं 7 नाल मल्टीप्लाई नहीं करांगे, जिहड़ा छोटा आ उन्नू मल्टीप्लाई करांगे। छोटा कौन आ? डॉटर। इस करके मैं डॉटर नूं, डॉटर की एज नूं 7 नाल की कर दिता मल्टीप्लाई। x माइनस 7, 7 नूं y नाल कीता 7y, 7 7 ज़ार 49। क्लीयर? x इधर 7y प्लस का, इधर जाके कादा हो गया माइनस का, माइनस 49, इधर 7 माइनस का, इधर जाके कादा हो गया, कादा हो गया प्लस का, ठीक है। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये की बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्लीयर? अगे आ गई सैकेंड कंडीशन। अगे की आ गई अपने को सैकेंड कंडीशन। सैकेंड कंडीशन की आ, कहता 3 ईयरस फ्रॉम नाउ, 3 ईयरस फ्रॉम नाउ, 7 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद। हुण वेखो जेकर अज उम्र आ तुहाडी 20 साल, तो 3 साल बाद कितनी होगी, कितनी होएगी 23। इसका मतलब 3 नूं की कीता प्लस, इसका मतलब 3 साल बाद आफ्ताब की उम्र कितनी आ गई x प्लस 3 ईयरस, हाँ जी। तो डॉटर की एज कितनी आ गई, कितनी आ गई बेटा y प्लस 3 ईयरस। अगे फिर वो काम करना है x प्लस 3 y प्लस 3, सबस्टिट्यूट हुणे करते हैं। इन्होंने दोवां मैं इक्वल लिख दिता, इक्वल नहीं है वैसे ही लिखिया जी। आई शैल बी 3 टाइम्स, कहता 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तेरे तो 3 गुणा ज़्यादा होऊंगा जिन्नी भी तेरी उदों उम्र होगी। फादर छोटा कौन आ? डॉटर। डॉटर नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिता 3 नाल। मेरे को की आ गया जी x प्लस 3, 3 नूं y नाल कीता 3y, तो 3 3 ज़ार 9, इधर प्लस का, इधर जाके कादा हो गया माइनस का, इधर प्लस का, इधर जाके कादा हो गया माइनस का। 6 x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये की आ गया अपने कोल दूजी इक्वेशन। हुण पहली इक्वेशन भी आ गई, दूजी इक्वेशन भी आ गई। इसका ग्राफ बना सकते हैं। पहला पहली में x नूं 0 पुट करके y की वैल्यू कढ़ लो, फिर y नूं 0 पुट करके x की वैल्यू कढ़ लो, इदा ही दूजी इसका ग्राफ बन जाएगा जी। हाँ, इसका ग्राफ चंगे तरीके नाल बना के कि तुसीं अपलोड करना है, ठीक है। अगे मैं तुहानूं ग्राफ वाली स्टेटमेंट्स दस देनी, अगे दा बनाना है ग्राफ। ग्राफ बना लोगे ना वैल्यूज़ पुट करके, पहली इक्वेशनस इदा लियानियां फ्रॉम 1 x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 2। की करना है पुट x नूं 0 पुट किया, ठीक है। तो y कितना आ गया जी माइनस 42 ओवर माइनस 7, y कितना आ गया बेटा 6। फिर इदा ही y नूं 0 पुट किया तो x कितना आ गया अपने कोल 0 माइनस 7 मल्टीप्लाई नहीं x तो एज एक मिनट सॉरी, आ वाली इक्वेशन y नूं 0 पुट किया, x कितना आया x माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू माइनस 42, x इक्वल टू माइनस 42। इत्थे बना लो इसका बॉक्स एक्स वाई, एक्स नूं 0 पुट किया y आ गया 6, y नूं 0 पुट किया तो x कितना आ गया अपने को, x कितना आ गया बेटा माइनस 42, ठीक है। क्लीयर? इदा ही दूजी रकम ले लो फ्रॉम टू, दूजी इक्वेशन की आ x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये पहला पुट करो x नूं 0, x नूं 0 पुट किया तो y कितना आ गया 6 ओवर माइनस 3, y कितना आ गया बेटा माइनस 2। फिर पुट किया y नूं 0,
y ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ x ਮਾਈਨਸ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 x ਮਾਈਨਸ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ x ਤੇ ਦੂਜਾ y x ਜਦੋਂ 0 ਆ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ y ਕਿੰਨਾ ਆ -2 y 0 ਆ ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਕੀ ਆ ਦਿਸ ਵਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕੋਚ ਆਫ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਬਾਈਜ਼ 3 ਬੈਟ ਤੇ 6 ਬਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ 3900 ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੀ ਬਾਈਜ਼ ਅਨਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਟ ਹੋਰ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਬਾਲਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ 1300 ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲਜਬਰੀਕਲੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਬੈਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟ cost of 1 ਬੈਟ ਇੱਕ ਬੈਟ ਦੀ BAT ਬੈਟ ਇੱਕ ਬੈਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ x ਰੁਪੀਸ ਤੇ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 ਬਾਲ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਲੈ ਲਈ ਬੇਟਾ y ਵੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਸਾਮੇ 3 ਬੈਟ 3x 6 ਬਾਲਸ ਪਲੱਸ 6y 3 ਬੈਟ ਤੇ 6 ਬਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3900 ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੈਟ ਤੇ 3 ਬਾਲਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਇਆ 1 ਬੈਟ ਤੇ 3 ਬਾਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1300 ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਬਣ ਗਈ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਹੀ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਐਪਲ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ 160 ਆਫਟਰ ਏ ਮੰਥ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਕਿਲੋ ਐਪਲਸ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 300 ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਤੇ ਜਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਲੈਟ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 kg ਐਪਲਸ 1 ਕਿਲੋ ਐਪਲਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਮੰਨ ਲਓ x ਰੁਪੀਸ ਤੇ ਕੋਸਟ ਆਫ 1 kg ਗ੍ਰੇਪਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ y ਰੁਪੀਸ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਬਣਾਓ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2x plus 1y equal to 160 पहली इक्वेशन दूजी cost of 4 kg एप्पल मतलब 4x 2 kg grapes plus 2y कितना आ गया बेटा 300 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੋ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ